क्या आईसीसी वाले संजू को सेमीफाइनल में बैन करने वाले हैं? क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर इस टाइम यही चर्चा सबसे बड़ी है कि संजू, जिसकी वजह से हम इस टाइम सेमीफाइनल पहुंचे हैं, उनको सेमीफाइनल में ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसकी वजह है संजू का कोलकाता में किया गया सेलिब्रेशन। असल में बात यह है कि कोलकाता में विनिंग शॉट लगाने के बाद संजू जमीन पर बैठ गया और उन्होंने हेलमेट उतारकर एक साइड में कर दिया। इसके बाद उन्होंने ऊपर वाले को थैंक यू बोला। यह मोमेंट भी काफी आइकॉनिक बन गया। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से आईसीसी को संजू का यह सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया और उनको इसके लिए सजा देने की बात चल रही है। दिक्कत सेलिब्रेशन की नहीं है, दिक्कत यह है कि उन्होंने अपना हेलमेट उतारकर फेंक दिया। अब आईसीसी के आर्टिकल 2.2 के हिसाब से अगर कोई खिलाड़ी क्रिकेट के इक्विपमेंट की डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको सजा मिल सकती है। इस आर्टिकल में साफ लिखा है कि हेलमेट, बैट या फिर स्टंप को अगर कोई खिलाड़ी इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली भी फेंकता है तो यह आईसीसी की बुक में अपराध है। इसी वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी को हेलमेट फेंकने की वजह से एक डीमेरिट पॉइंट मिला था और लोगों को लग रहा है कि संजू को भी इसी वजह से पनिश किया जाएगा। लेकिन यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मुझे नहीं लगता कि संजू ने जो हेलमेट फेंका था वो किसी भी तरीके से डिसरिस्पेक्ट था, और अगर था भी और आईसीसी ने संजू को इसका दोषी माना भी है तो भी एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया जाएगा। संजू के पास ऑलरेडी कोई डीमेरिट पॉइंट है नहीं और एक डीमेरिट पॉइंट से मैच में बैन नहीं किया जाता, यानी ऐसा टेंशन लेने की कोई बात है नहीं दोस्तों। संजू भाई सेमीफाइनल खेलेंगे और सामने वाली टीम यानी इंग्लैंड को पेलेंगे। अब संजू तो सेमीफाइनल खेलेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ बातें हैं जिसका जवाब टीम इंडिया को ढूंढना पड़ेगा। आज की वीडियो में आपसे वही डिस्कस करने वाले। होली की आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सवाल नंबर 1, अभिषेक का फॉर्म क्या करें भाई साहब इसका? देखो, ये बात सच है कि अभिषेक एक बेहतरीन प्लेयर है और जिस दिन उनका बल्ला चल गया अकेले इंडिया को मैच जिता देंगे, लेकिन कहीं वो एक दिन फाइनल के बाद ना आए। फिलहाल अभिषेक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में और इसका रिजल्ट उनकी फील्डिंग में भी दिखने लगा है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 आसान से कैच टपका है, यानी अभिषेक का फॉर्म अब उनकी फील्डिंग में रिफ्लेक्ट करने लगा है। लेकिन ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है क्योंकि वो हैं दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज। ऐसे में उनको सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में ड्रॉप किया तो गलत मैसेज जाएगा है। लेकिन उनके खेलने से ये हो रहा है कि भाई हमको 10 लोगों की टीम ही हम लोग खिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है कि अभिषेक बिल्कुल वैसे ही कम बैक कर लेंगे जैसे संजू ने किया, या फिर उनको खिलाने का डिसीजन गलत साबित होगा? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको बता देते हैं सवाल नंबर 2 कि किशन का क्या करना है। अब आप लोग बोलोगे किशन की फॉर्म तो इतनी खराब है नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 एक तरीके से जुड़ा है क्योंकि ईशान इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के डेजिग्नेटेड ओपनर थे। उनकी फॉर्म नहीं खराब हुई, ये बात सच है, लेकिन अभिषेक की फॉर्म खराब हो गई। ऊपर से 2 लेफ्ट हैंडर देखकर भाई साहब सामने वाली टीम ऑफ स्पिन लगाने लग गई है। इसकी वजह से टीम इंडिया का ओपनिंग स्टैंड का एवरेज मात्र 7 रन का होकर रह गया, यानी ओपनिंग पार्टनरशिप में एक राइट हैंडर लाना जरूरी था जो कि संजू के रूप में आ तो गया, लेकिन उसकी कीमत ईशान किशन को चुकानी पड़ी जो कि इतनी खराब फॉर्म में थे भी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हम उन्हीं की वजह से जीते। लेकिन अभिषेक को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपनी ओपनिंग स्पॉट की कुर्बानी देनी पड़ी। आप कमेंट में बताओ, क्या अभिषेक को थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए 3 नंबर पर खिलाया जा सकता है क्या, और ओपनिंग में हम ईशान और संजू को खिला लें क्या लगता है आपको? ये करना चाहिए? कमेंट करके बताना। हम बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। अभी तक ये हुआ है कि हमको इंपॉर्टेंट मैच में टॉस जीतने को मिल गया है, लेकिन मुंबई का मैदान, वानखेड़े का मैदान और यहीं पर 2016 T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ हमें हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए नहीं कि हमारी टीम खराब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उस सेमीफाइनल में टॉस हारे थे। पहले बैटिंग करके हमने बढ़िया टोटल भी लगाया था, लेकिन क्योंकि दूसरी इनिंग में ओस आ गई थी, इस वजह से हम सेमीफाइनल हारकर बाहर हो गए। अब बात यह है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप आ गया है, एक बार फिर से अपना सेमीफाइनल हम वानखेड़े में ही खेलने वाले हैं, और अगर यहां पर हम टॉस हारे और पहले बैटिंग करने आए तो क्या टीम मैनेजमेंट के पास इसका कोई जवाब है? क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्या डिफरेंट किया जा सकता है? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, आपके पास हो तो कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल पहले सेमीफाइनल के हालचाल और बवाल के साथ। और हाँ, हैप्पी होली बढ़िया से मनाना, और हाँ, पीकर गाड़ी मत चलाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।